गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है सीपीआर और हम लोग सीपीआर एक पूरे सिर्फ एक पेज में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। बहुत अमेजिंग बात। और सीपीआर को हम लोग एक पेज में करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने थियोरीज या एमसीक्यूज या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हार्ड जो आप देख के बोर हो जाओ, ये नहीं है इसके अंदर में। बट यहाँ पे हम लोग ने जो सिर्फ क्वेश्चंस रेज होते हैं एमसीक्यूज में, चाहे हम लोग डीएमईआर या कोई भी नर्सिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग वही वाले क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हो सकता है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए अगर आप लोग सीपीआर टॉपिक स्टडी कर रहे हो। तो हम लोग कोई भी सीपीआर अगर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो सीपीआर में हम लोग जो क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो। यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये है कि कोड इन कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पर सीपीआर पढ़ रहे हैं पर हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रेज होने वाले हैं वो भी देखने वाले हैं। यहाँ पर एक कोड इन कार्डियक अरेस्ट, तो कौन सा कोड यूज़ होता है पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो ब्लू कलर यूज़ होता है अगर चिल्ड्रन में लेस देन 60 पल्स है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको ऐसा लेना है कि वो बच्चे को पल्स ही नहीं है, यानी हो सकता है कि वो बच्चों को सीपीआर लगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कि अगर बच्चे को लेस देन 60 पल्स है, या तो हम लोग उसको कैसा मेजर करेंगे, वी मेजर इट एज एब्सेंस ऑफ पल्स। अभी सीपीआर में ब्रीथ प्लस हम लोग पल्स देखेंगे, और ब्रीथ और पल्स हम लोग 5 to 10 सेकेंड्स तक चेक करेंगे बिफोर गिविंग सीपीआर। सीपीआर देने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रीथ और पल्स चेक करना। पल्स तो हम लोग सेंस करके पल्स ये करेंगे, और ब्रीथ को हम लोग आँखों से देखेंगे कि चेस्ट राइज होता है क्या। उसके बाद में है ब्रीथ, तो एक ब्रीथ 1 सेकेंड तक जाना चाहिए। जैसे हम लोग कॉम्प्रेशंस दे रहे हैं तो कॉम्प्रेशंस तो हमारे सेकेंड्स में ही रहते हैं, बट एक ब्रीथ 1 सेकेंड में होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 30 कॉम्प्रेशंस दे रहे हैं अडल्ट में, तो 2 हमारे ब्रीथ्स हैं और एक ब्रीथ 1 सेकेंड के लिए, यानी 2 ब्रीथ हो गया हमारा 2 सेकेंड के लिए। न्यूबॉर्न में हम लोग 3:1 का रेशियो रखेंगे हम लोग, और उसके बाद में चिल्ड्रन में और इन्फेंट में हम लोग हमारा रेशियो रहेगा 15:2। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, अगर यहाँ पे हमारे पास में 2 रेस्क्यूअर है, यानी 2 जो सीपीआर दे रहे हैं अडल्ट में, तो भी हमारा रेशियो रहेगा 30:2, और हमारा लेकिन न्यूबॉर्न और इन्फेंट में चिल्ड्रन में हमारा 15:2 रहेगा। अगर हमारे रेस्क्यूअर 2 भी रहेंगे, हमारे रेस्क्यूअर अगर 2 रहेंगे तो हम लोग 15-15 डिवाइड करेंगे। बट अडल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30:2 अगर 2 रेस्क्यूअर रहेंगे फिर भी हम लोग हाफ कर रहे हैं क्या उसको, यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा टाइम बचे। जब हम लोग रेस्क्यूअर को शिफ्ट करते हो सकता है हमारा कुछ सेकेंड्स वेस्ट हो और हमारा वो सीपीआर इफेक्टिव नहीं हो, इसलिए अडल्ट में 13:2, और हमारा नियोनेट हो गया, उसके बाद में न्यूबॉर्न हो गया, तो हमारा रेशियो कितना रहेगा, ये न्यूबॉर्न में तो 30:1 रहेगा और बाकी 15:2 हमारा चिल्ड्रन वगैरह में रहेगा। अब आईसीयू नर्स अगर है तो रेशियो का चेस्ट कंप्रेशन का रेट कितना रहेगा, हमारा रेशियो 15:2 रहेगा। अभी बीएलएस और एलएस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बीएलएस कहाँ पर करेंगे, आउटसाइड दी हॉस्पिटल्स, यहाँ पर हमारा कुछ भी अब मेडिको हेल्प अवेलेबल नहीं है, और एसीएलएस हम लोग विद इन हॉस्पिटल्स करने वाले हैं। अब बीएलएस में हम लोगों के पास में एक स्केल रहता है जिसको बोलते हैं एवीपीवी स्केल। यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हम लोग आउटसाइड दी हॉस्पिटल कर रहे हैं तो हमें कौन सी स्केल की हेल्प से आगे का प्रोसीजर करना है, तो एवीपीवी स्केल। ए स्टैंड्स फॉर अलर्ट, वॉइस, पेन और अनरिस्पॉन्सिव ऑफ दी पर्सन, जिसको सीपीआर की ज़रूरत हो सकती है। अभी हम लोग एसीएलएस और बीएलएस है, इसमें देखेंगे स्टेप्स कि हम लोगों को अगर सीपीआर देते वक्त में कौन सी चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूमोनिक है, जैसे कि प्लीज़ आरबीसी पहले सीपीआर दो। तो प्लीज़ मतलब कि हम लोग यहाँ पर दोनों में भी पहले प्लेस सेफ्टी देखेंगे, दोनों में भी रिस्पॉन्स देखेंगे। यहाँ पे हम लोग चेक रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी स्केल की हेल्प से देखने वाले हैं, तो एवीपीवी स्केल दोनों में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमको अलर्टनेस, वॉइस, पेन और रिस्पॉन्स कर रहा है क्या, रिस्पॉन्स है क्या पर्सन, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बी से हम लोग क्या देखेंगे, ब्रीदिंग जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताई थी कि लुक, लिसन, फील। उसके बाद में सी से कॉल फॉर हेल्प, सर्कुलेशन नहीं है, कॉल फॉर हेल्प है। उसके बाद में पहले यानी हमें चेक पल्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है,
पहले पल्स हमें देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास में सारा जो हेल्प यहाँ पर ऑलरेडी नीडेड है, तो इसलिए हम लोग जो पेशेंट के ऊपर प्रायोरिटी हम लोग फर्स्ट वो देखेंगे। बट एज़ कम्पेयर टू हम लोग आउटसाइड द हॉस्पिटल, तो हम लोगों को पहले कॉल करने की ज़रूरत है। पहले हम लोग प्लेस सेफ्टी दोनों में भी सेम है, उसके बाद में चेक रिस्पॉन्स, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हॉस्पिटल में है क्या नहीं है, हम लोग इसलिए पहले कॉल फॉर हेल्प करेंगे काय में आउटसाइड द हॉस्पिटल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे CPR देंगे, अगर क्योंकि हम लोग ने पहले क्या करें, चेक करें पल्स, अभी यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, तो हम लोग CPR देना स्टार्ट करेंगे और CPR CAB ये वाले मेथड से हम लोग देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग का जैसा प्लेस सेफ्टी, चेक रिस्पॉन्स हमने कॉल भी कर दिया, उसके बाद हम लोग ब्रीदिंग और पल्स देखने वाले, कैसे देखने वाले ऐसे। उसके बाद में अगर हमें एब्सेंस मिला है तो हम लोग CPR देंगे, यहाँ पे भी CAB की हेल्प से। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉल करें, इसका मतलब यहाँ पर हमारा DFib साथ में आएगा। तो DFib का क्या है यूज़, तो DFib का ये यूज़ है, यहाँ पर जो एबनॉर्मल हार्ट रेट या वेव रहता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वापस CPR भी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो DFib है, तो DFib का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दिया जाए पहले पावर ऑन फिर अटैच पैड, ऐसा करके हम लोग को ऑप्शन में दे सकते हैं, इसलिए हम एक बार DFib का सीक्वेंस देखेंगे। अभी DFib का सीक्वेंस ऐसा है कि सबसे पहले ऑन तो करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑन कर लिए, फिर अटैच करेंगे पैड, हम लोग रिदम चेक करेंगे, उसके बाद में सब कुछ क्लियर है क्या, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे शॉक। उसके बाद में हम लोग CPR स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एबनॉर्मल वेव को नॉर्मल में अभी कन्वर्ट कर दिया है। यू कैन स्टॉप CPR, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग अभी CPR स्टॉप कब करेंगे। तो हमारे पास में कुछ क्या है, ये है साइंस है जो देख के हम लोग CPR स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग CPR कंटिन्यू देते रहेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो यू कैन स्टॉप CPR व्हेन, तो हम लोग देखेंगे साइंस ऑफ सर्वाइवल, यानी कि हमने जिसको CPR दिया है कुछ साइंस दिखा रहा है क्या, वो साइन ऑफ डेथ, अगर डेथ हो गया तो हम लोग को CPR दे के कोई मतलब है क्या। प्लेस अनसेफ है, हो सकती है कि कुछ प्लेस अनसेफ है, एनवायरनमेंट बाहर का सेफ नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर CPR को रोक देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है कि CPR हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रीजंस देंगे, और उसमें रेस्क्यू फटीग, यानी कि जो भी रेस्क्यूअर रहेगा जो CPR दे रहा है, अगर वो थक गया है, या हो सकता है कि रेस्क्यूअर जो है उसको एनीमिक है, उसको कोई बोन इंजरी है, या फिर ऐसा कोई भी जिससे वो मतलब फटीग महसूस कर रहा है, तो वो स्टॉप हो सकता है। तो हमको ये हमारा ऑप्शन करेक्ट करेगा। और अगर 30 मिनट से ज़्यादा CPR दे के हो चुका है, फिर भी वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है सर्वाइवल के ऊपर में, तो हम लोग CPR को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैन्योर है। मैन्योर का मेरे पास में अभी फ़ोटो यहाँ पर नहीं है, बट आप अगर मैन्योर्स का फ़ोटो एक बार सर्च करोगे तो आपके माइंड में वो आ जाएगा कि वो मैन्योर किस तरीके का दिखता है। अब मैन्योर का मतलब क्या है, एक प्रोसीजर है या फिर कोई एक्शन है हम लोग जो ले रहे हैं, जो हेल्पफुल होता है सर्वाइवल के लिए, यानी कि जिसको CPR हम लोग दे रहे हैं, वो पर्सन के लिए हम लोग मैन्योर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये भी एक मतलब कि CPR के अंदर ही आता है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे हेमलिच मैन्योर, जो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना मैन्योर्स ध्यान में रखो और हम लोग किसको दे रहे हैं, यही से ये क्वेश्चन रेज होता है। एक्स्ट्रा का पढ़ने का नीड नहीं है, अगर आपका सब कुछ पहले से क्लियर है, तो ये सिर्फ एक एज अ रिविजन वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हेमलिच मैन्योर हम लोग अडल्ट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। 5 स्लैब्स मैन्योर जो रहता है इन्फेंट का, बैक साइड में जो हम लोग देते हैं वो इन्फेंट के, अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी चीज़ का, तो हम वहाँ पर ये मैन्योर देंगे। जॉ थ्रस्ट मैन्योर, अगर जो भी सर्वाइवल है उसका इंजरी है तो हम लोग देंगे। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योर हम लोग उसको देंगे जिसको इंजरी नहीं है, तो हम लोग उसमें सिर्फ हेड टिल्ट करेंगे और चिन लिफ्ट करेंगे। अभी यहाँ पर मैन्योर्स तो हम लोगों ने देखे हैं 4। अभी यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हम लोग किसको मैन्योर नहीं परफॉर्म करेंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में इसलिए क्योंकि फीटस जो है उसको डैमेज हो सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। ओबेसिटी का अगर है तो हम लोग देखते हैं यूजुअली हम लोग जो हाथ से अब आगे से सर्वाइवल को पकड़ते हैं, तो हो सकता है वो पर्सन ओबेस है, तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो उसको पकड़ना, हम नहीं पकड़ पा रहे, तो ये हमारे 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट किसका, DFib का। अडल्ट में जो हमारा है तो करंट कितना रहेगा, बाईफेजिक में 120 to 200 जूल्स, और मोनोफेजिक में रहेगा 360 जूल्स, जो यहाँ पर यूजुअली अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग बाईफेजिक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 120 to 200 के बीच में जो भी सूटेबल है देने के लिए, तो हम लोग ये वाला बाईफेजिक यूज़ करते हैं। बेबी में 2.4 जूल्स पर kg, यानी कि जितना kg रहेगा उतना इंटू, एग्जाम्पल अगर 5 kg का बेबी है तो 5 × 2.4 करेंगे, और उतना अमाउंट ऑफ हम लोग करंट DFib में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर हम पल्स देखेंगे कि पल्स कौन से देना पड़ता है।
पल्स कौन से हमें चेक करना है। तो हम लोग अडल्ट में कैरोटिड, चिल्ड्रन में फीमोरल, इन्फेंट में ब्रेकियल, न्यूबॉर्न में अपाइकल या फिर ब्रेकियल हम लोग पल्सेशन के लिए ये साइड्स या फिर पल्स हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी पल्स का चेक कितना देर तक हम लोग पल्स चेक करेंगे, तो 5 to 10 सेकेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर में देखा था, चेक करेंगे। कंप्रेशन रेट 100 से लेके 120 पर मिनट कंप्रेशन हम लोगों के जाना चाहिए सीपीआर में। लोकेशन यानी कि हम लोग सीपीआर का पोजीशन कहाँ पर देंगे, तो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम टू कंप्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चिल्ड्रन वगैरह में या इन्फेंट वगैरह में देखेंगे तो मोस्ट इफेक्टिव हमको एंटीरियर पोस्टीरियर एट हार्ट, मतलब आगे से एक और एक ऐसे पीछे से करके हम लोग सीपीआर देंगे। उसके बाद में डेप्थ यानी कि हम लोग कितना गहराई तक सीपीआर देने वाले हैं, तो अडल्ट में 5 to 6 सेंटीमीटर और इंच में 2 से लेके 2.5 इंच। अगर हम लोग 1 इंच याद कर लेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन में 4 to 5 सेंटीमीटर 2 इंच और इन्फेंट में 3 to 4, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कम होते जा रहा है, 1.5 से 1 इंच, और न्यूबॉर्न में 2 से 3 सेंटीमीटर, 0.5 से 1 इंच। अभी एक साइकिल हमारा 22 सेकेंड्स में अगर हो रहा है तो हम लोग 22 into 5 करेंगे तो हमारा सेकेंड्स उतना ही आएगा, जो 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स तक जाएंगे। हमारा 2 मिनट्स में होना चाहिए उतना साइकिल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 5 साइकिल्स टोटल करते हैं यहाँ पर। ये हमारा पूरा सीपीआर का 1 पेज में हम लोगों ने कंक्लूड किया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सभी है, जैसे कि हम लोगों का कंप्रेशन रेट्स, हम लोग स्केल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और अगर लेस देन 60 पल्स चिल्ड्रन में है तो हम लोग उसको एब्सेंस ऑफ पल्स मानेंगे। कार्डियक अरेस्ट में ये कोड कौन सा यूज़ होता है, कंप्रेशन रेट अडल्ट का, न्यूबॉर्न का, ब्रीद 1 सेकेंड में देने का है, कंप्रेशन रेट्स। उसके बाद में हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग आउटसाइड अगर है तो हम लोग पहले कॉल करेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर हम लोग पल्स चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हेल्प हमारा हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। उसके बाद में हम लोग विटनेस का देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि विटनेस है कोलैप्स। अभी विटनेस यानी कि अगर इफ़ एग्जांपल आप लेके चलो कि अगर एक पर्सन है या पेशेंट है, हम लोग हॉस्पिटल में है और वो अगर हमारे सामने कोलैप्स हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारे सामने कोलैप्स हो। उसके बाद में पल्स चेक करके सीपीआर देंगे। पर अगर अनविटनेस है यानी हम लोग जा रहे हैं, पेशेंट ऑलरेडी बेहोश होकर कोलैप्स होकर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो सीपीआर का एक राउंड लेके फिर कॉल करेंगे। हमारा प्रायोरिटी यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर हमें पता है उसके पीछे का रीज़न तो हम लोग ये करेंगे। और प्रायोरिटी हमेशा ये देना, जहाँ पे भी वर्ड एब्सेंस प्रेजेंट हुआ है इसका मतलब स्टार्ट सीपीआर, ठीक है, आउटसाइड हो, वेदर इट इज़ आउटसाइड और विद इन दी हॉस्पिटल। उसके बाद में हम लोग की डीफैप का सीक्वेंस, उसके बाद में करंट कितना रहेगा तो 120 to 200 जूल्स। उसके बाद में 5 to 10 सेकेंड्स हम लोग पल्स चेक करेंगे। उसके बाद में कंप्रेशन रेट, उसके बाद में कितना इंच तक हमें डेप्थ देना है, पल्सेशन हम लोग कहाँ पर चेक करने वाले हैं, और मैन्युअल CHR। उसके बाद में उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, और ये सारा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीआर से मोस्टली क्वेश्चन जनरेट होता है, क्योंकि ये हेल्पफुल आउटसाइड विद इन द हॉस्पिटल दोनों भी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, दिस इज all about CPR.